बजे दिल्ली से हम स्टार्ट करें अपनी जर्नी, दिल्ली का ISBT से। और आज सुबह अभी यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये चंबा का एक छोटा सा गांव है, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विलेज। अभी मैं आपको अपनी होम स्टे दिखाऊंगी जहाँ पर हम रुक रहे हैं। सो हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हम यहाँ पर आए हैं टू अटेंड हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की हिमालयन मोनल नेशनल एरोफेस्ट 2020-21 अटेंड करने के लिए, जो कि हो रही है चंबा में खजियार में। वहाँ पर मैं आपको ले चलूँगी, लेकिन अभी आपको मैं एक छोटा सा विलेज टूर दूँगी और जिस होम स्टे पे मैं रुकी हूँ वहाँ पर भी सबके साथ एक बार परिचय कराऊँगी। तो चलिए चलते हैं। रूममेट के साथ रह रही हूँ, कामाक्षी। सो ब्यूटीफुल है ना? ये और एक रूम है जहाँ पर और एक मैडम है, मैडम हिना। हेलो गाइज। So we are going to go to a very interesting place. तो रूम टूर फटाफट से तुम देख लो, लेकिन इसके बाद जो होने वाला that is going to be a pure thing that you should be watching. यस, अभिषेक। हेलो दोस्तों। ये गाना भी गाता है वैसे ब्लॉगर के साथ। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा छत का टूर दिखाती हूँ। ब्यूटीफुल, कितना सुकून लग रहा है यहाँ पर। ये जो सब लोग खाना खाने बैठे इसको हिमाचली धाम कहते हैं। थोड़ा देना बस। हम भी यहाँ पर धाम खाने बैठे। हाउ यू फील इट? हैव यू एवर ट्राइड धाम? तो अभिषेक और मैम कोई भी धाम इसके पहले नहीं खाए थे। हेलो हेलो हेलो। तो अभी हम लोग धाम यहाँ पर है, तो विल ट्राई फर्स्ट टाइम हिमाचली धाम। पोले है मदरा और ये राजमा और तेल से बने हुए हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। दाल और ये राजमा से जो तेल से बना हुआ है, इट इज डिलीशियस। बहुत टेस्टी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। सो हम जाने वाले हैं लोकल फेस्टिवल में, जो अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हिमाचल टूरिज़्म के तरफ से। बिकॉज़ जैसे कि हमने बताया आपको कि यहाँ पर यानी इस जगह पे चंबा पे अभी पैराग्लाइडिंग का जो भी है, मतलब दे आर ट्राइंग टू प्रोमोट इट ऑफिशियली। बीर जैसे है तो वैसे ही चंबा पे भी अभी शुरू कर रहे हैं। ये खजियार वाले आज तो यहाँ भी नहा लूँगा एक बार। अच्छा, तब तो पेड़ा कर को जाएगा। हेलो, मुझे पता है आपके आया मेरे कदियो टुंडे बटेदा आया जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर चंबा में एक लोकल फेस्टिवल चल रहा है एंड इट्स ब्यूटीफुल। और पूरा गांव यहाँ पर, पूरा गांव, और बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम, बिकॉज इट्स प्योरली लोकल फेस्टिवल जो आपको कहीं पर नहीं दिखने को मिलेगा। ब्यूटीफुल एंड द वे दे ड्रेस्ड अप, इट्स अमेजिंग। तो चंबा में आएंगे तो कोई भी लोकल फेस्टिवल तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अभी जो बेहतरीन
परफॉर्मेंस हमने देखी लोकल चंबा डांस। तो मेरे साथ है राकेश एंड श्रेया। देखिए श्रेया कितना प्यारी लग रही है, राकेश भी कितने सही से। ये लोकल चंबा वाला ड्रेस है ना, लोकल चंबा ड्रेस में। तो मैं इनको पूछने जा रही हूँ कि क्या खासियत है इस फेस्टिवल का। जो गाना गाया मुझे तो इतना खास समझ में नहीं आया, तो ये लोग बताएंगे कि क्या मीनिंग था और ऐसे फेस्टिवल में ये गाना क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैम इसमें कहने का मीनिंग है, ये जो हमारा डांस है ये जिला चंबा के प्रमुख क्षेत्र के जनजातीय गद्दी जाति का लोक नृत्य है। इसमें ये जो हमारा पहनावा है ये अक्सर वहाँ की शिव आराधना में भी पहना जाता है। शिव आराधना में भी पहना जाता है। अच्छा। ये जो यहाँ इन्होंने पहन रखा है ये माँ पार्वती जी का, ये भोले शंकर का। भोले शंकर का। ऐसा ही अपने एक दूसरे के प्रति प्यार प्रकट किया जाता है। गद्दी लैंग्वेज। मेरे साथ यहाँ पे मिल गई मुझे श्रेया। श्रेया कहाँ से हो? चंबा से। चंबा से श्रेया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभी हूँ खजियार के ग्राउंड पे। ये मेरे पीछे खजियार, जैसे आप देख पा रहे हैं, खजियार को कहते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है और अपनी एक अलग सी नज़ाकत होती है। ओह वाह, हिंदी काफ़ी अच्छी हो गई मेरी। और हम उसको कोई और जगह के नाम से नहीं बोल सकते। ऑब्वियसली आई नो स्विट्ज़रलैंड इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड ऑल्सो और खजियार इज़, तो हम क्यों इसको बोले कि खजियार इज़ लाइक मिनी स्विट्ज़रलैंड और समथिंग। खजियार की एक अलग सी ओन ब्यूटी है। जैसे आप देख पा रहे हो, खजियार इज़ सो स्प्लेंडिड। यहाँ पर पुराना एक खजियार नाग जी का मंदिर है। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर, क्योंकि इस वो जो तालाब है, लेक टाइप का बना हुआ है, उसका स्टोरी बहुत ही अद्भुत और रोमांचकर है। जो खजियार नाग टेम्पल के नाम से बने हुए हैं इस जगह, खजियार टेम्पल, और उस तालाब के भी इसके साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। ये देखिए यहाँ से खजियार नाग टेम्पल है, जो यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर काउंट किया जाता है। खजियार का जो प्लेस है वो इस नाग टेम्पल के नाम से ही बने हुए हैं। चलो चलते हैं नाग टेम्पल के अंदर। ये तो महेंद्र पाल जी हमारे साथ है। जैसे आप देख पा रहे हो कि खजियार लेक जो अभी है, ये इसका जो पानी है ना, ये बहुत अभी काला पड़ गई है। ये अभी धुंधला हो गया ना, ये थोड़ा काम लगा हुआ है, इसलिए धुंधला हो गया है। काफ़ी धुंध नहीं, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, काफ़ी साफ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लोग सारे काम कर रहे हैं, जितना भी 30 बंदे टोटल लगे हुए हैं, तो सारे काम कर रहे हैं ताकि इसको सफाई करें और इसमें एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाए, जैसे बोटिंग एक्टिविटीज़, बोट राइड। तो खजियार लेक का जो वो सौंदर्यता है वो दोबारा वापस आ जाए। हाँ, मतलब वो जो खजियार नाग जी का जो टेम्पल है, उसके साथ ये जो इसी के नाम से ये झील है। तो इस झील का क्या महात्म्य है? मतलब जो नाग देवता का मंदिर है, कहते हैं कि शेषनाग जो है उसका वास करते हैं इसके अंदर। शेषनाग जी यहाँ पर वास करते हैं, ये कहते हैं। तो किसी ने देखा, कुछ अनुभूति हुई? जो हमारे बुजुर्ग लोग थे उन्होंने देखा। अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस हो रही है। ओ भाई, कितनी सही हो जाएगा अगर ये जब ठीक हो जाएगा तो। जब साफ हो जाएगा तो बिल्कुल नीला पानी होता है, पूरा नीला पानी हो जाता है। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं दोबारा आऊँगी। हाँ हाँ, इसके अंदर घूमता है चारों तरफ। ओ भाओ, कितनी सही है। तो हम पहुंचने वाले हैं।
आज मैं हूँ यहाँ पर समर्थ जी के साथ, ये यहाँ पर मेन जजेस में एक जज है, तो इनसे कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगी। समर्थ जी, आप बताइए कि कैसे मतलब आपको लगा कि ये जगह इज लाइक यू नो हाउ कैन यू लाइक स्टार्ट हियर, क्योंकि काफ़ी सारा जगह है ना, जैसे बीर है हो गया फिर और भी है, तो यहाँ पर क्या है इसका इनिशिएटिव का मतलब मेन कारण है? वेलकम मैम आपको इंटरव्यू लेने के लिए। तो जो फ्लाइंग एक्टिविटी पैराग्लाइडिंग जो काफ़ी पॉपुलर हो रही है ओवरऑल इंडिया में, अभी अब्रॉड भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है। हिमाचल के कई जिलों में वो कराई जाती है, कई साइट्स ओपन हो रही, नई साइट्स ओपन हो रही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक 15-16 साल से फ्लाइंग चल रही है। ये है जो प्रशासन ने जो हमें पैरामीटर्स बताए उसके हिसाब से यहाँ पे जज कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो लोकल साइट्स को लेकर के हमने अपने थोड़े बहुत रूल्स अपने हिसाब से सेफ्टी को लेकर के बेंचमार्क सेट किया हुआ है, प्लस नोटिफाई करेंगे, उसके तहत हम यहाँ पे। हिमाचल टूरिज्म की तरफ से जो पैराग्लाइडिंग शो चल रही है, मेरा शक्ल नहीं दिख रही थी, हाँ अब दिख रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में मुझे ऐसे भी कुछ पुलिस ऑफिसर मिले जो यू नो वुमेन कम्युनिटी को बहुत प्राउड फील कराते हैं, और सारे लेडी पुलिस ऑफिसर है। सो प्राउड मोमेंट। एंड आपको तो पता ही है कि मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मुझे ये बहुत नज़र होती है कि वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, जो लेडीज़ है, कैसे तरक्की कर रही है, किस फील्ड में वो लोग आगे हैं। तो यहाँ पर खजिहार में, चंबा जैसी जगह में, इतनी छोटी सी पहाड़ी सी शहर में भी मुझे ऐसी 3 बहुत ही प्राउड करने वाली लेडी ऑफिसर मिली। तो ये है, इनका नाम है मैम आशा जी, और मैम आपका कुसुम मैम। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि कैसा फील हो रहा है, मतलब जो ये पैराग्लाइडिंग वाला जो इवेंट हो रही है, या फिर मतलब आप लोग जो यहाँ पर हो इतने मतलब 2-3 दिन से जो, तो क्या आपको लग रहा है? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग। ओके, और आप लोग ये चंबा से ही है? हाँ जी, चंबा से। ओके, तो यहाँ पर जहाँ पर पैराग्लाइडिंग हो रहा है, आपको पता है कि पैराग्लाइडिंग जोन हमेशा काफ़ी रिस्की भी होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रहते हैं, यू नो चांसेस होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी डिज़ास्टर हो सकता है, होपफुली ना हो, बट फिर भी 1% चांस भी ले सकते। तो मेरे साथ यहाँ पर है नवीन सर और रजनीश सर, तो ये हमें थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से ये सब जो प्रोटोकॉल को ये लोग मेनटेन कर रहे हैं या जो अवॉइड कर रहे हैं। इवेंट तो बेसिकली ये हिमालयन मोनाल नेशनल एरो फेस्ट 2021 जो है, ये एट द कोर एक पैराग्लाइडिंग का कंपटीशन है, और साथ ही में इसके कुछ एरो शोज़ हैं पैराग्लाइडिंग के साथ, एरो पैरामोटर के साथ, आरसी पैरामोटर के साथ और आरसी ड्रोन के साथ, और उसके साथ कल्चरल प्रोग्राम्स हैं हिमाचल के लोकल कल्चर के। तो फिलहाल हम खड़े हैं जैसे कि लैंडिंग साइट पे। तो हाँ जी, कुछ इस तरह के चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कभी कभार विंड कंडीशंस फेवरेबल नहीं होते, तो ओवरशूट करने के चांसेस रहते हैं। उसके लिए हमने इमरजेंसी लैंडिंग 1, इमरजेंसी लैंडिंग 2 बनाए हुए हैं, और बहुत खुशी की बात है कि हमारी मेडिकल टीम, होमगार्ड की टीम, पुलिस की टीम के साथ इस वक्त हमारे साथ इंडिया की जो प्रीमियर डिज़ास्टर रिस्पॉन्स की जो टीम है, NDRF नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। और सर जो है डिप्टी कमांडेंट हैं NDRF के। तो actually this national disaster response force consists of 16 battalions. So we are the representative of 7th NDRF and 14th NDRF, and it's the part and parcel of this event which is conducted by state administration and district administration. So we are doing area familiarization in this area. Side by side we are also doing this if any eventuality happen over here. So my trained personnel of NDRF will respond immediately. तो मेरे साथ ही ये हर्ष, और कल हमने धाम पे मिले थे। कैसे लग रहा है आपको फ्लाई करके? बहुत ही बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस था इनकी। So these are some products actually which are made by NIFT students, and they are displaying here in Chamba. So look at this. Okay. These all are like on sale? No, not for sale. Acha, okay. For display, okay. The theme behind this is not to waste any of them. You have to use every single thread. This is a plastic event. Yes, yes. Sustainable product. Sustainable. And then it is reversible also. Oh, it's so beautiful. Look at this. Okay. So like this is the pine wood needle one. Okay. It's a pine wood with wood in it. It's a fusion of both. Oh, wow. And there's some pottery also mixed with some. Okay.
शिमले दी राहे शिमले दी राहे हो चंबा कितनी की दूर है हो चंबा कितनी की दूर हो शिमले नी वसना शिमले नी वसना कसौली नी वसना शिमले नी वसना कसौली नी वसना चंबे जाना जरूर है